विचारधारा का जो स्रोत है, समस्त विचारधाराओं का स्रोत जो मन में से बहता है, मन में से निकलता है। मन एक आत्मा का अभिन्न अंग है, आत्मा का अंश भी कहा जावे। जैसे आत्मा कुदरत की अंश है, ऐसे आत्मा का अंश मन है। लेकिन मन दो प्रकार का प्रकृति ने हमको दिया है, बाह्य मन और आंतरिक मन। बाह्य मन है वो स्थूल जगत के साथ जुड़ा है, और आंतरिक मन है वो सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत दोनों के साथ जुड़ा है। ये आंतरिक मन ही आत्मा का अंश कहा जाता है, आत्मा का अभिन्न अंग कहा जाता है, बाह्य मन नहीं। बाह्य मन सिर्फ स्थूल जगत के लिए ही कुदरत ने दिया है। तो विचार ही केवल आत्मविचार ही है, इसलिए आत्मविचार कहा जाता है, क्योंकि आंतरिक मन से जो विचार होता है वो ही आंतरिक आत्मविचार कहा जाता है। जब भी मानव को कोई भी प्रकार का विचारधारा फूटती है, विचार आते हैं, तो मानव को ये विचारधारा के प्रति जो मन में विचार की स्फूर्ति हुई है, मन में विचारधारा फूटी है, वो विचार के प्रति थोड़ा मनन करना चाहिए। ये विचार किसके लिए है, क्यों आए? ऐसा जब आप कोई भी विचार के प्रति मनन मंथन करोगे नहीं, तो तुरंत ही वो विचार नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि विचार श्रेणी ये मन की है। विचार श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक बाह्य मन की होती है विचार श्रेणी जो स्थूल जगत के साथ जुड़ी हुई होती है, एक आंतरिक मन की विचार श्रेणी होती है जिसको आत्मविचार कहा जाता है। वो स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत दोनों के साथ जुड़ी हुई होती है। जो बाह्य जगत का विचार की स्फुटीकरण होता है वो स्थूल जगत के लिए होता है, वो आत्मविचार नहीं कहा जावे। लेकिन जो आंतरिक मन से विचारधारा की स्फूर्ति होती है उसको ही आत्मविचार कहा जाता है। ऐसे मन आत्मा का अंग है, इसलिए वो विचार नष्ट हो जाता है और अंत में स्वयं की ही पहचान हो जाती है। जब हमारे मन के अंदर आंतरिक मन से कोई विचारधारा स्फुटे, जो आत्मविचार कहा जाता है, वो विचारधारा के प्रति हम मनन मंथन करेंगे तो तुरंत ही वो विचार खत्म हो जाएगा, और जो हम है, हम स्वयं ही है, वो हमको हमारी स्वयं की ही पहचान हो जाती है। जब ये विचार आवे तब आपसे सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, ये कौन विचार कर रहा है और ये विचार किसके लिए कर रहा है। ऐसा सोच जब आप लगाएंगे तो तुरंत ही विचार को लेकर मन अपने स्रोत में शांत हो जाएगा, आंतरिक मन। ये बात का आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे न, इतनी ही मन की विचार धारा जो फूटती है वो वापस लेने की शक्ति में बढ़ावा होता जाएगा। विचारों को खींचने में आपकी शक्ति के बढ़ावा होता जाएगा। लेकिन शांत मन से ये बात का हर दिन अभ्यास करना चाहिए हमको, तो नकारात्मक विचार आपो आप जो मन में बहता है
वो आपोआप धीरे 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 नष्ट होता जाएगा। नकारात्मक उपचार की श्रेणी आपोआप मंद होती जाएगी। जो हमारी नकारात्मक सोच हर दिन बहती रहती है, वो श्रेणी में आपोआप मंद होती जाएगी, ओट आता जाएगा। और सकारात्मक विचार की श्रेणी आपोआप शक्तिशाली बनती जाएगी। इसमें कोई शक मत रखना मित्रों, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो एक अभ्यास है। और ये सृष्टि में स्थूल जगत के लिए और सूक्ष्म जगत के लिए दोनों में कुछ भी हासिल करना हो तो इसके लिए अभ्यास महत्व का है, प्रैक्टिस महत्व की है। इनके बिना कुछ भी ये दोनों जगत में हासिल नहीं होने वाला है, ये भी याद रखो मित्रों। सकारात्मक विचारधारा का स्रोत एकदम मजबूत बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नकारात्मक विचार की कोई भी श्रेणी कभी पूरी नहीं होती। तुरंत ही मन ही नकारात्मक विचार को काट देगा। अभ्यास करोगे तब ऐसा होगा, अभ्यास के बिना कोई शक्य ही नहीं। लेकिन हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभ्यास करने के लिए। प्रैक्टिस के मार्फत से ही अभ्यास होता है, इनके बिना कभी अभ्यास नहीं होगा। इनके बिना जो हम करते हैं वो मनन मंथन जरूर हो सकता है, अभ्यास नहीं हो सकता है। जब प्रैक्टिस करते हैं उनको ही अभ्यास कहा जाता है। हर दिन ऐसा अभ्यास करना पड़ता है, तो ही ऐसा होगा, तो ही हमारी नकारात्मक विचार श्रेणी जो है वो धीरे 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 सीमित मात्रा में आती जाएगी, धीरे 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 कम होती जाएगी। आत्मा से विचार करने से मन का विचार शांत हो जाता है। यानी कि जो हम आत्मिक विचार करते हैं, आंतरिक मन से विचार करते हैं, इसके लिए आत्मा की जागृति भी करनी पड़ती है। आत्मा की जागृति किए बिना नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में लाना संभव ही नहीं है। आज दिन तक कोई कर ही नहीं पाया है। अपने शरीर के अंदर नेगेटिविटी नष्ट करके पॉजिटिविटी बढ़ाते जाना है, तो आत्मा की जागृति जरूरी है। और आत्मा की जागृति अभ्यास मार्फत से, प्रैक्टिस मार्फत से ही होगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अभ्यास नहीं होगा। कोई प्रैक्टिस ध्यान प्राणायाम की ही करनी है, और की कोई चीज की नहीं। नहीं तो आत्मा की जागृति नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल शक्य नहीं हो सकती कि आत्मा की जागृति के बिना नेगेटिविटी नष्ट हो गई। आत्मा की जागृति करने के बाद उनका अभ्यास बढ़ाना पड़ता है। मन में जो नकारात्मक विचार की श्रेणी को नष्ट करने का ये एक उत्तम उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। और सकारात्मक विचारों को मजबूत करने का भी एक उत्तम ये उपाय है। ये ऐसा उपाय है कि हमारे आने वाले हर कोई विचार के प्रति हमें मनन मंथन करना पड़ेगा। ये विचार क्यों आया, कैसे आया, किसके लिए आया, ये विचार किसने किया, बाह्य मन ने किया कि आंतरिक मन ने किया। ये सभी चीज़ों आपके सामने तब पर्दाफाश होगी, तब आपको हस्तगत होगी जब आप आत्मा की जागृति करोगे। आत्मा की जागृति के बिना ये चीज़ संभव ही नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है।